Not allow this. This is not allowed. What? That is your vehicle. Somebody else is accessing it. It's okay. I'm really okay with sharing. Thank you so much. अब ये देखो, ये हो गई बाइक अलग लेवल की. अरे खुदाओ ना. Fighter jet with a fighter. So, lot of tasks to do. कैसे कैसे तो परमिट लिया हमने. अब सोच लो, एक दिन में अलाउ नहीं होता है. हमने अलाउंस ले लिया. अपना भी जुगाड़ है. सो बड़ी, हम लोग चुंगथोंग क्रॉस कर रहे हैं. चुंगथोंग में एक चेक पोस्ट है, वहाँ पे आपको 2 बजे के पहले आना है, वरना आपको एग्ज़िट नहीं मिलेगा. और एटलीस्ट 2 दिन आपको रुकना होता है. सो मेरा ये वाला तो पूरा नहीं हुआ, 2 दिन रुकने वाला. बट अरे यार, ये इतना ख़तरनाक है ना ये. 2 दिन मेरा पूरा नहीं हुआ था, बट स्टिल मैंने मैनेज कर लिया एनी हाउ. क्योंकि यार मैं ऑलरेडी लेट हूँ. आई हैव मच वर्क टू डू. मैं कुछ पर्सनल काम भी करता हूँ. मेरा पेट यूट्यूब से नहीं पलता है. नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स एंड नंबर ऑफ़ व्यूज़ देख के आपको पता चल गया होगा कि यूट्यूब मेरा पेट नहीं पालता है. अगर पालता तो आपको शायद बहुत ही तगड़े लेवल का व्लॉग वगैरह मिलता अगर यूट्यूब मुझे इस कैपेबल करता. बट स्टिल आई डू माई बेस्ट. हाँ, सो अभी हम लोगों को गैंगटॉक निकलना है. गैंगटॉक से पैक्योंग. पैक्योंग आपको पता ही है कि भैया के पास जाना है. वैसे भैया ने मेरी बाइक देख ली, क्योंकि भाई मैं यहाँ पे आया था और उनसे नहीं मिलता तो बहुत बुरा लगता उनको. मैंने उनसे बोला है कि भैया किसी और को पता नहीं चलना चाहिए. ही इज़ माई कज़न. और हम लोग के मतलब मैं उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि या ही विल नॉट. सो अब इस सीक्रेट को बनाए रखना बड़ा मुश्किल लग रहा है यार. लगभग 1 साल हो गया तोरुक के बारे में फैमिली में ना पता चलना. ये बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए, क्योंकि पेरेंट्स आते हैं तो बाइक को छुपाना, और आपको नहीं, आप समझ नहीं सकते हो कि मैं किस तरीके से मैनेज कर रहा हूँ इस चीज़ को. मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की टास्क है. रिस्की नहीं कहूँगा, बहुत हैक्टिक है. मतलब सिरदर्दी है. आप लोग सपोर्ट दिखा नहीं रहे हो. जो मैंने टारगेट सोचा है वो अचीव हो नहीं रहा है, और उससे मैं ही प्रॉब्लम में पड़ रहा हूँ. सोच लो, आप लोगों के सपोर्ट ना करने की वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है. ये प्रॉब्लम तो अलग ही है, बट अपार्ट ऑफ डेट देयर इज़ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विथ मी. सो आई लिटरली रिक्वेस्ट यू गाइज, यार क्या चाहिए और तुम लोगों को मोटो व्लॉगिंग से. मैं फेक कंटेंट नहीं करना चाहता कि ज़बरदस्ती कुछ फेक किया करूँ, मिर्च मसाला डालूँ. वो मेरे से होगा भी नहीं. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. यूट्यूब बंद हो जाए, बाहर में जाए, वो मसाला वसाला नहीं मिला. जो रियल है, देखो आज बाइक लिटरली 3 बार गिरी तो आपको मिला 3 बार. तो जो रियल होगा वो चीज़ होगा ही होगा. और अब ये कि किसी लड़की को लिफ्ट देना, या फिर और भी लोग कंटेंट कम बनाते हैं ना कि किसी लड़की से लड़ाई कर लेना, या फिर मल्टीपल गर्ल्स के साथ ये राइड वगैरह करना, ये भी तरीका है. लोग बूस्ट करते हैं, बट जेन्युइनली ये सब मोटो व्लॉगिंग नहीं होती है. मोटो व्लॉगिंग को आप अगर ढंग से समझोगे ना, तो मोटो व्लॉगिंग इज़ दिस. जो ये रोड है उसको देखो, उसको समझो. घर पे बैठ के ट्रैवल करो, क्योंकि इंसान हर दिन ट्रैवल तो नहीं कर सकता, हर इंसान ट्रैवल तो नहीं कर सकता. बट हाँ, हर इंसान व्लॉग्स देख सकता है, रोड को समझ सकता है, दुनिया को देख सकता है. यार कैमरा एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है, पता है. कैमरा बनाने वाले का तो मैं हाथ चूम लूँ, क्योंकि अब लोग वो चीज़ें देख पाते हैं जो शायद वो कभी फिज़िकली जाके नहीं देख सकते. कई सारे लोग फिज़िकली चैलेंज्ड हैं, ओल्ड एज में आ गए, उनको दुनिया देखनी है. दे आर वॉचिंग फ्रॉम एट होम. ये चीज़ें वो घर से देख रहे हैं. सो मैं तो कैमरा को बहुत बड़ा इन्वेंशन मानता हूँ. और मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यार एक जेन्युइन ब्लॉगर को नहीं सपोर्ट करोगे तो यार किसको करोगे. ना शो ऑफ है कि इसका प्राइस इतना है, उसका प्राइस इतना है. मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि लोग आपको नीचा फील करा के आप ही से व्यू बटोरे जा रहे हैं. किसी चीज़ का रेट ज़्यादा बता के भाव लेना, इसका मतलब मैं समझता हूँ यार. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. आई एम नॉट टारगेटिंग समवन, बट मैं जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ.
आपको क्या लगता है कि चीज़ों का प्राइस बता बता के हाइप मैं नहीं ले सकता हूँ? मेरे बाइक में एक छोटी चीज़ लगती है, उसका ना कॉस्ट मतलब लोगों की सैलरी होती है, बट स्टिल आई डजंट केयर अबाउट दैट यार। मैं आप लोगों को व्लॉग दिखाने आया हूँ, मोटो व्लॉग दिखाना हूँ। मोटो व्लॉग आप फॉरेन के कुछ व्लॉगर्स को देखो ना, वॉइस ओवर, क्योंकि वॉइस ओवर जो मोटो व्लॉगर का काम नहीं है। मोटो व्लॉगर और दे आर सक्सेस, दे आर लिटरली वेरी वेरी सक्सेसफुल ऑन यूट्यूब, क्योंकि वो जो पब्लिक है ना, उनकी जो ऑडियंस है, दे एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट द मोटो व्लॉग। इंडिया में मोटो व्लॉगिंग को ना वो खिलवाड़ बना दिया गया है, ठीक है। ये मोटो व्लॉगिंग नहीं होती है। मोटो व्लॉगिंग बहुत एडवेंचरस चीज़ होती है, सब लोग कर भी नहीं पाते, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करके गाड़ी चलाना, नॉर्मली लोग बाइक नहीं चला पाते हैं। हम 3-3 4-4 चीज़ें एक साथ मैनेज करके गाड़ी चला रहे हैं। उसके बाद से ऐसे रास्ते अकेले निकल जाना, कभी कभी आप लोगों को ड्रोन से दिखाना, तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं यार नॉर्मल। मोटो व्लॉगिंग की डेफिनेशन मैं इसको डिफ़ाइन नहीं कर पाऊँगा, सही बताऊँ, क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट स्टिल कैपेबल एनफ कि मैं मोटो व्लॉगिंग को डिफ़ाइन करूँ। ये बहुत अलग है। तो आप इस चीज़ को समझो कि आपको सपोर्ट किसको करना है, किसको नहीं करना है यार। तुम लोग पता नहीं क्या, मैं थक चुका हूँ, सही बता रहा हूँ, मैं थक रहा हूँ। ऐसा नहीं है मोटो व्लॉगिंग मैं अभी फरवरी से कर रहा हूँ, नहीं भाई, मैंने इसके पहले भी व्लॉगिंग की है। मेरा एक और चैनल था, वो नहीं चला, क्योंकि वो RR310 पे मैं करता था, और मैंने बढ़िया बढ़िया एडवेंचर दिखाया RR310 पे सोलो, लोगों को पसंद नहीं आया। पीपल डिडंट लाइक दैट, मतलब उस पर तो, इस पर तब भी सब्सक्राइबर्स हैं तोरुक की वजह से, उस पर नहीं। तो अभी मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, दे आर ओनली विथ मी जस्ट बिकॉज ऑफ तोरुक। बहुत कम सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिनको एक्चुअली मोटो व्लॉग पसंद है, मैं पसंद हूँ। सो और मैं यार एक जेन्युइन पर्सन बनने के अलावा क्या कर सकता हूँ? इससे ज़्यादा बेहतर तो कोई चीज़ नहीं होती है कि आप जेन्युइन रहो, 100% प्योर रहो। आई एम डूइंग दैट, बट अब आई डोंट नो क्या होगा इस चैनल का, मुझे नहीं पता। क्योंकि यार देखो, मैं अपने आप को ना इससे ज़्यादा जस्टिफाई नहीं करूँगा। मुझे घूमना पसंद है, कैमरा लेके व्लॉग बनाना भी पसंद है, लेकिन सही बताऊँ तो मुझे जी हजूरी तो किसी की नहीं पसंद है। मैं सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए और चंद पैसों के लिए, आप ये तो भूल जाओ कि मैं कभी फेक कंटेंट या किसी को उदास करूं, दुखी करूं, या फिर उल्टी सीधी चीज़ें वो करूं जो कि एक्चुअली सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। चलो, ये सब तो हो गई मोटो व्लॉगिंग की बातें। उदास हूँ यार, मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं बहुत उदास हूँ। अपने एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा उदास हूँ मैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग नहीं है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, उनकी कोई गलती नहीं है यार, क्योंकि वो तो अभी नए आए हैं, उनसे बॉन्डिंग बनी नहीं है। जो सब्सक्राइब किए हैं, कुछ सोच के तो सब्सक्राइब करते हो यार, ऐसे फ्री में तो किसी को सब्सक्राइब नहीं करता, मैं खुद नहीं करता। लेकिन एक बार सब्सक्राइब किए हो तो भाई, वीडियो हमेशा ब्लॉकबस्टर नहीं होता क्या? सारे डायरेक्टर्स की मूवी ब्लॉकबस्टर ही आती है, और एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स ही आगे लेके जाते हैं। मुझे जहाँ तक यूट्यूब का एल्गोरिथम समझ में आता है, जो आपके एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं उनके पास नोटिफिकेशन पहले जाएगा, उनके पास थंबनेल पहले जाएगा। अब मैं अपने एनालिटिक्स में देखता हूँ यूट्यूब स्टूडियो पे, सो अप्रॉक्सीमेटली 75-80% माई एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स आर नॉट वॉचिंग माई वीडियो। क्यों? पहले से बेहतर कंटेंट है, रियलिटी है, वही बाइक है, वही मैं हूँ, सारी चीज़ें वही हैं। और इससे भी ज़्यादा बेहतर ये कि डिफरेंट लोकेशंस को जहाँ पे लोगों ने व्लॉग नहीं किया, उन चीज़ों को मैं दिखा रहा हूँ, बट स्टिल सपोर्ट नहीं मिलता है एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स का, बुरा लगता है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स भाई वो मेरा सपोर्ट करें, नए लोग मेरे पास हैं, वो देखें, मोटो व्लॉगिंग समझें। आगे आने वाले बंदे जिनको मोटो व्लॉगर बनना है, वो देखें कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। अभी मुझे आप लोगों को बहुत चीज़ें दिखानी है यार, आपको क्या लगता है? दिस इज़ द स्टार्टिंग बडी, दिस इज़ जस्ट द स्टार्टिंग। मंगन में मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा यार, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। मंगन में मैं रुकूंगा, कुछ खाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। सी व्हाट हैपेंस ऑन द रोड। पहाड़ों में यही होता है यार। वैसे तोरुक मेरे से नाराज़ बहुत होगी, मैंने इसको 3 बार गिराया है। पर तोरुक यार कसम से ना, मैंने बहुत कोशिश किया ना गिरो, लेकिन क्या करूं यार। एक तो हमारा पैर पूरा नीचे नहीं पहुंच पाता अच्छे से, और दूसरा पहुंच भी जाता तब भी नहीं रुक पाता मैं, क्योंकि ब्लैक आइस एकदम बर्फ़ की सिल्ली थी नीचे, पैर
बढ़िया। इतना तो संगमरमर पे नहीं सरकते जितना वहाँ सरक रहे थे पैर। बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन इसका पानी देख के इतना अच्छा सा लग रहा है ना। क्या क्लियर वाटर है नीचे, देख रहे हो। उधर इतने अच्छे अच्छे वाटरफॉल पड़े थे ना यार जब हम लोग 0 पॉइंट की साइड गए। बहुत प्यारे प्यारे वाटरफॉल, बट वही है कि हर जगह बैन है, ड्रोन उड़ा नहीं सकते, एक्शन कैमरा यूज़ कर नहीं सकते, तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई। मैंने तो देख लिया बट आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा पाया हूँ। जिस लेवल की ब्लॉगिंग मैं चाहता हूँ था उस लेवल का तो हुआ नहीं, बट फिर भी मैंने छुप छुपा के किया है भाई। कंचनजंगा रेंज है ये, जो दार्जिलिंग से दिखता है। अब देखो भाई इतना प्राउड फील हो रहा है ना इंडिया के सबसे ऊंचे माउंटेन के सामने गाड़ी चलाने में। कंचनजंगा। अभी हम लोग जब गैंगटॉक पहुंच जाएंगे तो नहीं दिखेगा, सारे माउंटेन्स के पीछे छुप जाएंगे। गैंगटॉक थोड़ा नीचे है ना यार। हाँ कितना सुंदर लग रहा है यार। भूख लग रही है यार बहुत तेज। भूख लगी हो तो फ्रूट से बढ़कर कुछ नहीं। लोकल का संतरा है। हाँ, यहाँ से अभी 80 किलोमीटर चलना ही है गाड़ी। यहाँ से लिया मैंने, उधर से आ रहा हूँ मैं। अभी बहुत दूर जाना है तो कुछ ऐसी लग रही है, गंदी गंदी सी। यार इतनी तेज भूख लगी थी ना मुझे, मैं 5 संतरे खा गया खड़े खड़े। तब से सोच रहा था मंगन में रुकूंगा कुछ खाने के लिए, मंगन में रुकूंगा, लेकिन अब भूख आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी भाई। अब लगा कि भाई नहीं, ये ज़्यादा हो रहा है। भाई साहब पहाड़ी संतरा खाने के बाद से ऐसी एनर्जी आई है, क्या ही बताएं आपको। जब से संतरा खाया तब से गाड़ी रुकी नहीं है। लगभग कितने किलोमीटर चला रहा हूँ, 40-50 किलोमीटर चला रहा हूँ गाड़ी। यहाँ से अभी हमें कितना चलना है पैक्योंग के लिए, 50 किलोमीटर एग्जैक्ट, और टाइम दिखा रहा है 2 घंटा 10 मिनट। एक तो इसका टाइम दिखाने का तरीका ही समझ में नहीं आता है। रास्ते देख रहे हो कैसे कैसे हैं। ब्रेक मारो, गियर शिफ्ट करो, इसी में पूरा टाइम चला जाता है।
लेकिन यार एक बात तो मानना पड़ेगा, मैंने सबसे खूबसूरत स्टेट देखा सिक्किम। बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, बिल्कुल भी गंदगी, बहुत साफ़ सुथरे लोग हैं और बहुत शांत मिजाज के लोग हैं। कोई आपसे बदतमीज़ी नहीं करेगा, लोग आपको आपकी हेल्प ही करेंगे, आपसे फ़ायदा नहीं कमाना चाहेंगे। बहुत अच्छे लोग हैं सिक्किम के। मैंने बहुत पहाड़ी जगहों की राइड की है, बट मुझे सिक्किम बहुत अच्छा लगा। पूरा जिलेबी बन जाता है। अगर मेरी मानो या मैं अपनी बताऊं तो मुझे राइडिंग का सबसे बुरा टाइम यही लगता है जब सन जो होता है ना वो एकदम आपके सामने होता है, और मोस्टली माउंटेन्स पे होता है ये, क्योंकि प्लेन्स पे जब सन सामने आता है तो सन जो होता है वो डिम हो चुका होता है। अभी क्या है, पहाड़ों में होता ये है कि सन जो होता है अपनी तगड़ी इंटेंसिटी के साथ आपके सामने आ जाता है, आपको रोड ही नहीं दिखता है। देख रहे हो, मुझे रोड ही नहीं दिखता है जब ये सामने हो जाता है तो। सामने आपको कंचनजंगा सीरीज़ दिखेगी जो हमने आपको दार्जिलिंग से भी दिखाया था। सो वहाँ से तो थोड़ा दूर है, लेकिन यहाँ जैसे आप गैंगटॉक आते हो ना थोड़ा और पास आ जाता है, लेकिन गैंगटॉक सिटी से नहीं दिखेगा। देखो इधर दिख रहा है, मैं कैसे दिखाऊँ यार, इधर देखो दिख रहा है। तो ये गैंगटॉक सिटी से नहीं दिखेंगे, क्योंकि सिटी जो है ना वो पहाड़ों के नीचे वो वैली है एक तरीके से। सो सिटी से इनको देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप जब ऊपर आते हो, ज़्यादा नहीं, गैंगटॉक से मुश्किल से 6-7 किलोमीटर, तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे ये बढ़िया। वैसे तो वी हैव एंटर्ड इन गैंगटॉक सिटी, आ गए हम लोग गैंगटॉक सिटी में। अभी हमें जाना है पैक्योंग। पैक्योंग यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। हाँ जी, तो पैक्योंग बचा है 7.3 किलोमीटर फ्रॉम हियर, और मुझे बस पहुँचना है। मैं थक गया हूँ आज यार, क्योंकि आज बहुत ऑफ रोडिंग की है। सुबह से ऑफ रोडिंग चल रही है, माउंटेन्स में ही गाड़ी चली है सुबह से। और मैंने सुबह से ना जाने कितने टन्स, 2-3 हज़ार टन्स तो लिए ही होंगे सुबह से मैंने। हाँ, मैं 1000 में बात कर रहा हूँ भाई। भैया सब्जी वब्जी चाहिए किसी को तो ले लो, पूरा सब्जी बाज़ार है बढ़िया वाला। टायर मल्टीपल प्लेसेस से फट रहा है और आई हैव टू गेट इट रिपेयर्ड, क्योंकि मैं दिल्ली जा रहा हूँ।